दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम साइकोलॉजी के लिए एक टेस्ट लेके आए हैं जिसमें आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो आप चूँकि सभी जानते हैं कि एच टेट रेट जो है आपके सभी टेट है ये काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए ये काफ़ी अहम बन जाता है कि आप ज़बरदस्त तैयारी करके इसको कुछ अच्छे तरीके से इन एग्ज़ामों को क्रैक करें, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो साइकोलॉजी में होती है। तो साइकोलॉजी के लिए ही हम क्या है आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं कि इसमें आप कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट करे कि अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो दोस्तों, इसमें हम आपको थोड़ा सा टाइम देंगे सोचने का, उसके बाद हम आपके सामने आंसर पेश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन देंगे तो आपको अपना देखना है कि आप टोटल हमने यहाँ पर इस स्लाइड में 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और आप फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने आपने करेक्ट किए हैं और कितने गलत किए हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्या आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई वो भी ज़रूर बताना। तो पहले क्वेश्चन है, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है कर्ट लेविन, बांडूरा, जीन पियाजे, क्लार्क हल। आपके पास 4 ऑप्शन हमने दिए हैं। 4 ऑप्शन एक बार आप ध्यान से देख लो, मैंने बोल चुका है तो मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या है। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क हल। क्या है आंसर? क्लार्क हल। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन होता है। आप देखो अपना करेक्ट हुआ या सही हुआ या आपका गलत हुआ। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा। 4 ऑप्शन आपके पास हमने रखे हैं, आप अपना ऑप्शन लिख लीजिए। अब हम आपको आंसर दिखा रहे हैं कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो इज द करेक्ट आंसर सही है आपका, लक्ष्य प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? गत्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, शाब्दिक अधिगम, उन्नतर उद्गम। 4 ऑप्शन आपको हमने दिए हैं, आप अपना आंसर लिख लीजिए। आपका आंसर क्या है? तो अब हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन कि बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम से सीखता है? तो अब हम आंसर देख लेते हैं। गत्यात्मक अधिगम इसका सभी इस क्वेश्चन का आंसर है गत्यात्मक अधिगम, यानी ऑप्शन जो ए है हमारा गत्यात्मक अधिगम वो इसका आंसर है। तो आप अपना आंसर मिला सकते हो कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन की तरफ अब हम आपको लेके जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन है कि एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हो रहा है? आपके 4 ऑप्शन है पार्श्विक, नकारात्मक, शून्य, सकारात्मक। तो क्या हो रहा है इसमें आप देख सकते हो। तो इसका आंसर है सकारात्मक, क्योंकि जो पहला सीखा हुआ काम है जो उन्हें साइकिल चलाने सीखी थी या बाइक चलाने सीखी थी वो उसको स्कूटी चलाने में सहायक सिद्ध हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ अधिगम का स्थानांतरण कौन सा है? पार्श्विक, शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक। 4 ऑप्शन आपके पास है। मैं क्वेश्चन को आप ऑप्शन देख लो, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो नकारात्मक, क्योंकि वो जाग नहीं रहा, वो चाय पीकर भी सो ही रहा है। तो इसका आंसर होगा नकारात्मक। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 6ठा क्वेश्चन है
छठा क्वेश्चन हमारा कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है। हमारा थॉर्नडाइक, स्किनर महोदय, पालाव या उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन आपके पास है। आप अपना ऑप्शन जो है आंसर वो चूज कर लो कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है। तो हम आपको अब आंसर दिखाते हैं और आप देखना कि आपका आंसर सही है या गलत। तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है वो देन माना जाता है स्किनर की देन है। क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको स्किनर महोदय ने पेश किया था हमारे सामने और इसका साइकोलॉजी में अपना ही महत्व है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ है गेस्टाल्ट का अर्थ आपका व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में, समग्र के रूप में। क्या आंसर है आपका। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है। समग्र के रूप में। आप आंसर अपना मिलान कर सकते हो। गेस्टाल्ट का अर्थ आपका। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी। सीखना विकास की प्रक्रिया क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, किसने दी। तो इसका आंसर आप एक बार अपना आंसर लिख लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ कि आप इसका आंसर क्या है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी। किसने दी थी। वुडवर्थ ने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन। रीना कक्षा 2 की छात्रा है। उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देखकर रोना प्रारंभ कर देती है। यह अधिगम का कौन सा अंतरण है। ऊर्ध्वाधर, नकारात्मक, सकारात्मक और द्विपार्श्विक। क्या है आपका। आप देख सकते हो रीना कक्षा 2 की छात्रा है। उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन अध्यापिका के हाथ में डंडा देखकर वह रोना प्रारंभ कर देती है। यह अधिगम का अंतरण है। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों आप एक आंसर अपना चूज करो। और अब मैं आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। आंसर है आपका द्विपार्श्विक। इसका आंसर क्या होगा। द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक इसका आंसर है। पार्श्विक इसका आंसर है द्विपार्श्विक। सॉरी, थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में गलती था। तो इसका आंसर है द्विपार्श्विक। थोड़ी कन्फ्यूज़न होता है हिंदी में, थोड़ा सा काफ़ी टफ है हिंदी पढ़ना, तो कई अक्षरों में हो जाता है ऐसा, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले। मुझे पता है कि इस चैनल पे एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक से एक एक्सपर्ट है, तो मैं उन सब का बेहद स्वागत करता हूँ। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर करें। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार वीडियो चैनल पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता। यह प्रक्रिया है प्रत्यक्षण, मानसिकता, अधिगम पठार, अधिगम अवरोध। क्या है ये। कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता। यह प्रक्रिया है प्रत्यक्षण, मानसिकता, अधिगम पठार या अधिगम अवरोध। ये आपको चूज करना है। इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। इन 4 ऑप्शन में से आपके साथ 4 ऑप्शन है। आपका आंसर क्या है आप अपने अच्छे तरीके से देख लो। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आई थिंक आपने क्वेश्चंस और आंसर पढ़ लिए होंगे, क्योंकि मैं भी साथ में पढ़ता हूँ। तो इसका आंसर है अधिगम पठार। तो अधिगम पठार बोलेंगे हम उसको, उससे ज़्यादा वो सीख नहीं पा रहा है, तो अधिगम पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन हमारा कि पूजा 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही है और उसी दौरान उसका रीट का परिणाम आ जाता है, तो वह असफल हो जाती है। वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है।
क्लार्क हल के अनुसार उसे आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता, यानी कहता है कि पूजा किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है 2nd ग्रेड की, उसी समय उसका रीट का परिणाम आ जाता है और रीट के परिणाम में वो असफल हो जाती है, फेल हो जाती है, क्वालिफाई नहीं कर पाती और वो दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क के अनुसार उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, सफलता की, अभिप्रेरणा की, पुनर्बलन की, भोजन की। देखो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है कि क्या ऑप्शन आपका हो सकता है। काफ़ी बेहद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सफलता, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, भोजन। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। पुनर्बलन इसका आंसर है। पुनर्बलन इसका आंसर है कि उसके पुनर्बलन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। व्यवस्थित व्यवहार, समीपता, क्रिया प्रसूत और उद्दीपन परिवर्तन। व्यवस्थित व्यवहार, समीपता, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और उद्दीपन परिवर्तन। तो इसका आंसर है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंध। इसका आंसर क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंध इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13th क्वेश्चन है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे। कहता है कि एक विकलांग बालक है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद प्रथम आने का प्रयास करता है, तो इसको क्या बोलेंगे इस प्रणाली को। पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। तो क्या बोलेंगे इसको, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, पुष्टिकरण। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। इसका आंसर क्षतिपूर्ति इज़ द करेक्ट आंसर। उसको क्या बोलेंगे, क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है हमारा कि बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। बुरी आदतों को छुड़ाने और अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। समीपता का सिद्धांत, उद्दीपन परिवर्तन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अनुकूलित अनुक्रिया। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत उपयोगी है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए सबसे उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन है, चंचल प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3-4 दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है। उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंधन, व्यवस्थित व्यवहार और अंतर्दृष्टि। कहता है कि चंचल ने सुबह उठने के लिए क्या है, अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का और वो 3-4 दिन के बाद सोता है अलार्म से पहले ही उठ जाती है। तो यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है। उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंधन, व्यवस्थित व्यवहार या अंतर्दृष्टि। तो उसका आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानेंगे। कि इमली का नाम लिया, मुंह में पानी आया, तो इसको किस सिद्धांत से जानेंगे। पहला है समग्राकृति, उद्दीपक प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया और क्रिया। यानी इमली देखो हमारे सामने रखी गई तो वो किसका काम करती है, उद्दीपक का कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसको हम बोलेंगे उद्दीपक प्रतिक्रिया। आई थिंक आपने अपना आंसर मिलान कर लिया होगा। दोस्तों ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हो सके तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे जो वीडियो की पहुंच है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और एक वीडियो को बनाने में चूँकि काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, 3 से 4 दिन वीडियो को बनाने में लगते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो उपयोगी है और किसी के काम आ रही है तो इससे बड़ा कोई पुण्य या धर्म हम किसी गरीब के लिए नहीं कर सकते। और उस
जो जिसको ज़रूरत है, जो कि किसी बड़े बड़े महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूटों में नहीं जा सकते, तो उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक किया करो, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो भाई। देखो, आपके लिए इतना अच्छा मटेरियल्स हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो बदले में सिर्फ आप इतना ही कर दो कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जितना हो उसके, तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? कहता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन, किसके द्वारा? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने। किसने दी? आपको बताना है। 17वां क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो किसने दी? ये गिलफोर्ड ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये परिभाषा गिलफोर्ड ने दी। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? पहला, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। दूसरा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करते हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्टर क्या है? गलत है, क्योंकि त्रुटियां सीखेंगे तो त्रुटियां भी होंगी, त्रुटियां होंगी तो हम सीखेंगे भी। दूसरा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। बिल्कुल भाई, ये हो सकता है, लेकिन हम तीसरा भी चेक करते हैं कि सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता। लेकिन नहीं भाई, होता है। सीखना मूल मानसिक प्रक्रिया नहीं है सीखना। तो हमारा ये है आपका, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों को। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर लो, क्या आपका आंसर भी आपने बी ही टिक किया है या नहीं। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। कहता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये किसने कहा था? ब्रनहोस्टर ने, गेट्स व अन्य ने, ईपिल ने या स्किनर ने? तो आप अपना आंसर चूज कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये किसने कहा? तो ये कहा था बी, इसका आंसर है। गेट्स व अन्य ने अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, गेट्स व अन्य ने ये परिभाषा दी थी। और आज की कड़ी का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम आपसे एक बार फिर वही रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, जो हम आपसे बार बार करते हैं, लेकिन आप अपने टीचर की एक ये बात भी नहीं मान सकते कि आप उनके लिए एक इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये हमारी वीडियो पहुंच के। तो दोस्तों प्लीज़, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे लिए ये काम कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फेसबुक पे या व्हाट्सअप या ट्विटर, जो भी आप साधन यूज करते हो। और वीडियो को प्लीज़ वॉच करने के बाद लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कर दे। और यदि वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कर दे, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। 20वां क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। राजेश बीमारी के कारण एक महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशात्मक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक स्वयंगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, पहली बात, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। लेकिन इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे।
मंजूर है दोस्तों ये बात? मुझे पता है हमारे सभी सब्सक्राइबर बहुत ही चैलेंजिंग है व्यूअर, और वो इसको चैलेंज को स्वीकार करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो 20वां क्वेश्चन हमारा आज का जो क्वेश्चन है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, और आपने अपना स्कोर भी बताना है। साथ में इस क्वेश्चन के साथ छोड़ के आपने 19 क्वेश्चन में से कितने स्कोर किए, और ये 20वां क्वेश्चन है, आपने 20 क्वेश्चन में से क्या स्कोर किया, आप कमेंट करोगे। यदि आपका आंसर गलत है तो मैं आपको आपका आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि नहीं आपका गलत है और इसका आंसर ये है। क्लियर? आपको 20 में से कितनी है देखते हैं कि कौन टॉप करता है इस टेस्ट में इस बार हमारे। तो फिर हम उसका नाम जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में उसका हम नाम अनाउंस करेंगे कि जो इसमें टॉप करेगा। तो राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशात्मक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक स्वयंगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। आपके लिए पहला ऑप्शन है असफलता को लेकर चिंता। आपके लिए दूसरा ऑप्शन है असफलता या बगनासा। आपके लिए तीसरा ऑप्शन है लंबे भाग के सवाल। आपके लिए चौथा ऑप्शन है लंबे भाग के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर में त्रुटि। तो आपका क्या ऑप्शन है आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। और ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका हमने आज ये कह सकते हो कि अभ्यास किया है। सिर्फ अभ्यास करना, मुझे पता है कि आपने सब पढ़ चुके हैं, सब आता है, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों लगे रहिए प्रैक्टिस। यदि और आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपकी मेल आईडी आपको दे दूंगा। यदि आप करने के इच्छुक हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ताकि हमारे और भाइयों के भी वो क्वेश्चंस काम आए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।